प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज हम ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कि कैसे कलियुग का समाप्त होगा। कलियुग समाप्त होने का प्रधान संकेत भविष्य मालिका शास्त्रों में क्या लिखा गया है। तो चलिए सज्जनों, अब ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनते हैं। लाखों करोड़ों रहस्यमय बातें ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। कल की लीला के बारे में, कलियुग की समाप्ति के बारे में। तो एक संपूर्ण नया बातें आज सुनते हैं ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से। तो ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों के अनुसार कलियुग कैसे समाप्त होगा, ये बात महापुरुष अच्युतानंद जी अपना 64 पटल नामक भविष्य मालिका पुस्तक में लिखे हैं। वहां पर पार्थ श्री कृष्ण संवाद में पार्थ और भक्त श्रेष्ठ अर्जुन पूछते हैं। प्रभु श्री कृष्ण अपने उत्तर में ये बात बताते हैं। वहां पर लिखा गया है कि भक्त श्रेष्ठ अर्जुन पूछते हैं प्रभु श्री कृष्ण जी से और अपना सखा से कि कलियुग कैसे समाप्त होगा, इसका प्रधान संकेत क्या है। इस बात से हम लोग जानने को पाएंगे कि कलियुग अभी समाप्त हुआ है। वहां पर प्रभु श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहते हैं कि हे पार्थ, हे धनुर्धर, ये बात अब सुनो। कलियुग की अंतिम समय पर भारतवर्ष में एक नर और एक महापुरुष आएंगे। वो महापुरुष और वो भक्त देव देव महादेव और शिव अंशी होंगे। कलियुग की अंतिम समय पर देव देव महादेव और स्वयं प्रभु शिव अपना लिंग रूप परित्याग करके मानव रूप धारण करेंगे। महागुप्त बातें कलियुग की अंतिम समय पर हमारे भारतवर्ष में ही होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। और प्रभु श्री कृष्ण जी ने पार्थ और भक्त श्रेष्ठ अर्जुन को बोल रहे हैं, हे पार्थ, ऐसा होगा कि स्वयं शिव और देवदेव महादेव स्वयं लिंग रूप परित्याग करके मानव रूप में घूम रहे होंगे हमारे भारतवर्ष में, एक महापुरुष के वेश में और एक गुरु के वेश में। वो ही पाएंगे स्वयं सृष्टिकर्ता और कोटि ब्रह्मांड की ठाकुर जी को अपने अंग में। निराकार ब्रह्म वो महापुरुष की अंग में और शिवांशी नर के अंग में आएंगे धरती धाम पर। वो शिवांशी नर और वो महापुरुष अपने अंग में स्वयं भगवान और स्वयं सृष्टिकर्ता और स्वयं निराकार ब्रह्म को पाकर स्वयं भगवान की सर्व सेवा खुद ही करते होंगे और कोई नहीं करते होंगे। वो एका ही स्वयं भगवान की सर्व सेवा को करते होंगे। वो निरंतर स्वयं भगवान की सेवा में निमज्जित होकर धरती धाम पर रहे होंगे और स्वयं भगवान और स्वयं पूर्ण ब्रह्म सृष्टिकर्ता और कल की अवतार इस महापुरुष की अंग में अजनी संभूत प्रक्रिया में महाजन्म लेकर निवास करते होंगे और बसवास करते होंगे। और वो महापुरुष और गुरु स्वयं भगवान की सर्व सेवा खुद ही करते होंगे। यही बात ही, यही संवाद ही कलियुग की समाप्त होने का महासंवाद और महासमाचार ही है। जब धरती धाम पर ये घटना और ये महाअलौकिक महाबात कार्य में समाप्त हो रहा होगा और घट रहा होगा, तभी कलियुग का धरती धाम पर समाप्त समय चल रहा होगा, सत्ययुग का प्रारंभ हो रहा होगा। यही महाअलौकिक घटनावली ही कलियुग का समाप्त का महालक्षण और महासंकेत ही है। इसके बारे में कोई नहीं जानते होंगे, लेकिन वो महापुरुष और गुरु जरूर जानते होंगे, क्योंकि उनको लेकर ही ये लीला खिला धरती धाम पर संगठित हो रहा होगा। यहाँ पर जो असली बात बताया गया है और जो महागुप्त बातें बताया गया है कलियुग की समाप्त होने का, ये यही बात है कि स्वयं प्रभु शिव
और स्वयं देवदेव महादेव अपना लिंग रूप परित्याग करके मानव रूप धारण करके धरती धाम पर और हमारे भारत वर्ष में विचरण करते होंगे। अपना भक्ति भाव में वो निराकार ब्रह्म और स्वयं पूर्ण ब्रह्म और स्वयं भगवान को पुकार के लाएंगे महाशून्य धाम से धरती धाम तक। उनके पुकार में ही वो आएंगे, वो महाप्रभु और वो महाब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म आकर वो शिवंशी नर के अंग में और भक्त के अंग में और महापुरुष के अंग में महासमाहित होकर रहे होंगे। और वो शिवंशी नर और स्वयं देवदेव महादेव मानव रूप धारण करके स्वयं पूर्ण ब्रह्म निराकार की सर्व सेवा को खुद ही एकाकी करते होंगे धरती धाम पर। यही महाप्रेममय समय ही कलियुग की समाप्त की महासमय होगा और सत्ययुग आरंभ की महासमय ही होगा। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में ही लिखा गया है महापुरुष अच्युतानंद जी की 64 पटल पुस्तक में पार्थ श्री कृष्ण संवाद में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।